रंजना ANB न्यूज से। दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने एक बेहद दुर्लभ और जीवनरक्षक हाइब्रिड कार्डियाक सर्जरी कर चिकित्सा जगत में नया इतिहास रच दिया है। इस सर्जरी के माध्यम से 29 वर्षीय युवक सैफ असलम की जान बचाई गई, जिनकी थोरेसिक एब्डोमिनल एओर्टा यानी छाती और पेट की सबसे बड़ी महाधमनी फट चुकी थी। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें मृत्यु की आशंका अत्यधिक रहती है। बिहार के पलामू जिले के रहने वाले सैफ असलम कई महीनों से गंभीर हालत में थे। उनकी महाधमनी बुरी तरह फैल चुकी थी और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त की आपूर्ति बाधित हो गई थी। हृदय की कार्यक्षमता केवल 15% रह गई थी, जिसके कारण वे महीनों से बिस्तर पर थे। देश के कई बड़े अस्पतालों ने सर्जरी के अधिक जोखिम को देखते हुए इलाज से इनकार कर दिया था। फोर्टिस गुरुग्राम की कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर टीम ने इस चुनौतीपूर्ण केस को स्वीकार करते हुए ओपन बाईपास सर्जरी और मिनिमली इन्वेसिव एंडोवास्कुलर रिपेयर के संयोजन से एक एडवांस हाइब्रिड प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस जटिल सर्जरी में मरीज की मृत्यु की आशंका लगभग 50% थी। इसके बावजूद डॉक्टरों की कुशल टीम ने मरीज को नया जीवन दिया। डॉक्टर उद्गीत धीर ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा के लिए विशेष मॉनिटरिंग की गई, जिससे लकवा होने के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सका। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और उन्हें 6 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यह उपलब्धि फोर्टिस गुरुग्राम को देश के अग्रणी एडवांस कार्डियोवास्कुलर सर्जरी सेंटर्स में एक नई पहचान दिलाती है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी कार्डियक सर्जरीज होती हैं उनमें निश्चेतना का काम और उनका क्रिटिकल केयर का काम मैं देखता हूँ। मैं और डॉक्टर दी एक टीम में 10 साल से फोर्टिस में हम। आज के प्रेस वार्ता का मतलब एक केस हमने किया, 29 साल का बच्चा था जिसकी मेन जो रग होती शाहरग एओर्टा बोलते हैं, उसमें पहले सूजन आई। सूजन से मतलब वो फैलाव आया, फिर उसमें एक चीरा हो गया जिसकी वजह से वो पूरी फट गई नीचे तक। पूरी से मतलब वही रग जो है हर जगह ब्लड लेके जाती है, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, ब्रेन हो, हर जगह उसी रग से जो एओर्टा से डिफरेंट ब्रांचेस से ब्लड जाता है। जब इसमें ये डिसेक्शन या फटना हो गया तो उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। हमारे पास जब ये बच्चा आया तो इसका हार्ट फंक्शन भी बहुत कम हो गया था, 15% हो गया था। इसकी एक किडनी में पूरी तरह से जा चुकी थी, दूसरी किडनी में भी 10% हार्डली ब्लड जा रहा था, जिसकी वजह से रीनल फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। हाथों में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर इस प्रोसेस को करने के लिए पूरा एक MRI रिकन्स्ट्रक्ट करके देखा गया कि कहाँ तक का है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट अप टू द लोअर लिम्स पूरी आर्टरी में प्रॉब्लम थी। फिर इसको 2 स्टेज में किया गया। पहले स्टेज में ऊपर से करके जो मेन पोर्शन था जो फट गया था उसको सील किया गया। फिर उसके बाद जैसा अभी हम लोग ने डिस्कस किया, आफ्टर 12 वीक्स सेकंड उसमें फिर बाकी जो वाइटल ऑर्गन्स थे उनको डी ब्रांच करके एक नया आर्टिफिशियल कंड्यूट होता है या आर्टरी होती है जो कि बहुत मजबूत होती है, उससे लीवर को, किडनी को और आंतों को ब्लड दिया गया। तो अगर पेशेंट लेट हो जाता पहुंचने में फोर्टिस तक, तो उसका लाइफ रिस्क कितना होता है? ऐसे केसेस में देखिए, ये ऐसे केसेस हैं जिनमें आप वेट नहीं करते। वंस दे कम टू यू, यू डू इट इमीडिएटली, क्योंकि इनमें फटने के बाद फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आर्टरी में जो मेन एओर्टा होता है उसमें प्रेशर जैसे हम नापते हैं हाथ में 120-80, इनमें पूरी तरह से उस प्रेशर को झेलती हुई वो आर्टरी होती है और वही पूरी तरह से ले जाए। जब वही फट गया, पूरा खुल गया, तो सारा ब्लड जो है ना ओपन कैविटी में, चेस्ट में, पेट में कहीं भी जा सकता है और सारा ब्लड लॉस हो जाएगा एंड पेशेंट कैन डाई इमीडिएटली। तो जैसे इन्होंने और हॉस्पिटल में दिखाया वो नहीं समझ पाए उस चीज़ को। देखिए, हाँ। मेरे को लगता है जो कि इसकी इतना यंग है, यूजुअली ना इस एज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। यूजुअली अराउंड 40, 45, 50 साल की उम्र में ये सारे प्रेजेंटेशन होते हैं। बट 29 साल में जब ये गया कि मुझे दर्द हो रहा, तो एवरीबडी थिंक्स इट्स अ मस्कुलर पेन, कि खेलने कूदने में या चलने में उसकी वजह से होगा, वही इलाज किया गया। बट मैं ये कहता हूँ उसके बाद जो ये रांची गए, वहाँ पे जो हुआ वहाँ डिले नहीं करना चाहिए था। दैट्स माय ओपिनियन।
अब वो क्यों हुआ, वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि देखा जाए तो डिसेक्शन ऑफ आयोटा जैसा डॉक्टर साहब ने बताया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से, अनुवांशिक भी होता है। तो अनुवांशिक से मेरा मतलब है जो लोग जैसे आजकल हम देखते हैं बच्चे बड़े लंबे लंबे हैं, दे आर वेरी टॉल, इनमें मार्फान सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि बहुत लंबे होते हैं, इनकी टिश्यूज़ में जैसे कई लोगों का थंब पूरा पीछे चला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा जिसमें हो, उनको मार्फान सिंड्रोम होने के चांस होते हैं। अगर यंग बच्चा भी है तो भी वी शुड गेट हिम टेस्टेड और गेट इको डन और स्क्रीनिंग डन, जिससे हमें पता चल सके। जैसे 29 इयर्स कहते हैं कि अगर एज कम है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बचने के या रिकवर होने के। जैसे आपने कहा 45 से 40 प्लस है, तो उसमें कितने चांसेस रह जाते हैं? उसमें भी देखिए जो रिस्क आता है निकल के 12 से 14% का रिस्क होता है जान जाने का। अदर कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करते हैं कि कौन सी आर्टरी, जो मेन आर्टरी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड देती है, अगर वही कंप्रोमाइज़ है तो पैराप्लीजिया का रिस्क होता है। अगर किडनीज कंप्रोमाइज़ हैं तो भी चांस होता है कि आप बाद में डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाएं, और जितना एज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये सारे चांसेस बढ़ते जाते हैं। थैंक यू। प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी, डिपार्टमेंट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम। सर, इस सर्जरी में क्या क्या कितना जोखिम रहा आपको? जोखिम फ्रॉम द वर्ड गो इटसेल्फ, मेन आर्टरी है जैसे हम थोरैको एब्डोमिनल, मेन नस है जो पूरे ऑर्गन को, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, और अगर ब्लड सप्लाई कहीं पे नहीं जाए वो नहीं चल सकता। वही फट गई थी, उसी में क्लॉट्स थे। सो यंग पेशेंट, कॉम्प्लेक्सिटी, तो पहले हमने धीरे धीरे करके उसको एक स्टेप वाइज, जैसे कहते हैं, जैसे हम खाना अगर हमें ताकत देनी है तो थोड़ा थोड़ा करके निवाला आप खाओ, तो उसी तरीके से हमने इसको हाइब्रिड अप्रोच से करा, स्टेज प्रोसीजर करा। पहले जो मैक्सिमम रिस्क वाली चीज़ थी उसको ठीक करा, और फिर सेकंड स्टेज में पूरे इसको एओर्टा को बदला, और डी ब्रांचिंग जैसे कहते हैं, जहाँ पे इसकी जो आर्टरीज स्पाइनल कॉर्ड, लिवर, इंटेस्टाइन और किडनी को सप्लाई करती थी, उसको हमने मेन कनेक्शन से हटा के एक नया कनेक्शन बना के उसको जोड़ा, और जो बीमारी हुई एओर्टा थी उसको हमने कवर कर दिया, ताकि उससे अगर उसके अंदर कुछ आगे होता है तो वो फटे ना, और इसको कॉम्प्लिकेशन, रिस्क ऑफ डेथ जो है वो 99.9% रिड्यूस हो जाए। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो और नए पेशेंट हैं जिनको जटिल समस्याएं हैं हृदय से रिलेटेड, तो उनके लिए ये सक्सेस रहेगा? यस, देखिए मैंने आपको ये बताया, केयरफुल सिलेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग इज़ द ओनली थिंग विच इज़ की फॉर सक्सेस। हम एक रिफ्लेक्स एक्शन में कोई ट्रीटमेंट या वो नहीं कर सकते। आजकल क्या है, लोग चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी पे अपना ट्रीटमेंट सर्च करते हैं। इट इज़ नॉट कस्टमाइज्ड। मेरा शर्ट साइज़ 42 है, मैं 44 नहीं पहन सकता, 40 नहीं पहन सकता। हर एक बॉडी का एक कस्टमाइज्ड, हर एक बीमारी का एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। आपको उसके अंदर पहले इन्वॉल्व होके, जैसे वर्ड कहते हैं ना, शिद्दत से इन्वॉल्व होके अगर आप ट्रीटमेंट करो विद फेथ, और पेशेंट को डायरेक्ट नहीं, पहले पेशेंट को, अटेंडेंट को, और फिर पेशेंट को कॉन्फिडेंस, व्हाट आई से मैनिफेस्टेशन। मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ जब ओपीडी में दिखाने आता है, थिंक विद दैट कि विद इन 5 days यू आर गोइंग टू रन आउट ऑफ द हॉस्पिटल। आप पेशेंट को पहले कॉन्फिडेंस तो दो, बीमार तो वो आया ही है, वो खुश तो आया नहीं है हॉस्पिटल में। आप उसका कॉन्फिडेंस ही तोड़ दो, नहीं साहब तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं, ऐसे नहीं होता है। आपको उसको मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, सब चीज़ आपको पेशेंट को मोटिवेट करके फिर आप ट्रीटमेंट दो, तो डेफिनेटली ट्रीट होगा, कैसे नहीं होगा। तो आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या चीज़ ऐसा बोलना चाहेंगे कि इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान ना रखें, क्या खाएं? मैं आपको बताऊं, मैं हार्ट की सर्जरी करता हूं और वैल रिपेयर करता हूं। सो उसमें माइट्रल वैल रिपेयर करते हैं, तो हम टेस्ट करते हैं, तो अगर उसके अंदर स्माइल बनती है, वाकई स्माइल बनती है, तो हम कहते हैं रिपेयर बहुत अच्छा है, हम सीधा चैम्बर क्लोज करते हैं और हम कहते हैं रिपेयर हो गई। जब हार्ट जो मेजर ऑर्गन है सबसे ज़्यादा, अगर वो पंप नहीं करे, तो मेरे को किसी ने कहा, मैंने कहा न्यूरो सर्जन आर द बेस्ट एंड ऑल, वो कहता है अगर ब्रेन डेड है फिर भी आदमी चल सकता है, लेकिन हार्ट अगर रुक गया तो आदमी नहीं चल सकता। सो हार्ट, अगर वो खुद ऑर्गन ये कह रहा है कि स्माइल चाहिए, तो हम हंस क्यों नहीं सकते। लोगों से मेरा यही है, बेस्ट चीज़ अपना लाइफस्टाइल, स्लीप 6 to 8 hours, हेल्दी डाइट,
नो टबैको, नो अल्कोहल, रेगुलर एक्सरसाइज, हंसें, किसी की तरफ द्वेष या वैमनस्य ना पालें, टेंशन ना ले, प्रेशर कुकर ना बने। हम लोग आजकल प्रेशर कुकर बन गए हैं। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, एक का गुस्सा दूसरे पे निकल जाता था। आजकल हम अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, वो नहीं बने। फास्ट लाइफस्टाइल जरूरी है, बट स्लो स्पीड से। गाड़ी अगर 140 की स्पीड पे चलेगी, चाहे आपने बेल्ट डाली हो, अगर एक्सीडेंट होगा आपको चोट लगेगी। गाड़ी को 80 की स्पीड पे चलाएं। लाइफ एक हाईवे है, एक क्रॉस कंट्री है, 100 मीटर डैश नहीं है। ये समझना ज़्यादा जरूरी है। आप अपना नाम बताएं थोड़ा। आपको बीमारी हुई, उसके बाद आप रिकवर हुए, डॉक्टर धीर ने आपको जी पूरा सब ठीक किया खड़ा सर कर ने दिया, जी। बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट किया। सर क्या कहेंगे डॉक्टर धीर सर- के बारे में और अपने? सर ने बहुत सपोर्ट किया। सर ने एकदम अपने बच्चे जैसा मुझे ट्रीट किया, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया। और सर ने अपने इस जर्नी के दौरान हमेशा मेरे से कांटेक्ट रखा, आके आईसीयू में मुझे देखना या मुझसे हंसी मजाक करना। और सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, अगर आप नहीं होते तो हमको नहीं लगता कि आज लाइफ मेरा बच पाता। देखो, इसको मैंने एक छोटे भाई नहीं, इसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करा। क्यों? मैं इसके ब्रदर, इसका जब आया था ना, इसके ब्रदर की आंखों में मैंने देखा कि फुल ऑफ इमोशंस, आई डोंट हैव वर्ड्स। मुझे लगा यार ये हताश आया है, और अगर हम चैलेंज नहीं लें और हम कुछ नहीं। इट टुक मी 24 आवर्स टू डिसाइड दैट, एंड देन आई टोल्ड, मैंने कहा मुझे 24 घंटे चाहिए। मैंने इसके ब्रदर को भी बोला था, और ये मैंने कुछ लोगों को दिखाया, मैंने वो रिकन्स्ट्रक्ट करा 3D। अब वो करते हैं, spend 45 minutes to 1 hour, then discuss with Dr. Anand and all. Then he said, नहीं, we can do it and we can deliver it. So एक ड्राई रन की तरीके से हमने कि ये करेंगे and all that, team everyone. So I am a hard task master, दिखने में चाहे वो नहीं, but yes, I am a very hard task master in that. I don't give a scope for errors. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप उन्हें इतना